जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमारी 500 प्लस जी के क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, उसके पार्ट 5 हो चुके थे। आज पार्ट 5 लेके आया हूँ 6। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। प्रश्न है, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो विकल्प है खो खो, स्कीइंग, हॉर्स रेसिंग और स्विमिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका आपका आंसर हो जाएगा हॉर्स रेसिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्टिव चेंजर शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो वो हो जाएंगे खो खो से। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रेस्ट स्ट्रोक बटरफ्लाई जैन किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों स्विमिंग से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए बुल्स आई और टारगेट किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे राइफल शूटिंग से। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए टी पुटहॉल बेकर किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे गोल्फ से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करते हैं, फेडरेशन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विकल्प है फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। तो फेडरेशन कप हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल से संबंधित। अगर आपसे इसमें रोवर्स कप होता है, एक रोवर्स कप, DCS ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मर्डिका कप, डोरंड कप। रोवर्स कप, DCM ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मर्डिका कप, डोरंड कप, ये संबंधित है सारे फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों। एक ये पूछा जाता है फेडरेशन कप, और एक पूछा जाता है इसमें संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक खेल संघ IOA के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी 1924 में, दिल्ली इसका मुख्यालय है IOA का। इसके पहले अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे दोराबजी टाटा। पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा, पहले अध्यक्ष हो जाएंगे दोराबजी टाटा IOA के। अगला प्रश्न, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? विकल्प राजेश कुमार माथुर, नवीन माथुर, राजशेखर माथुर, अशोक कुमार माथुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। अगर आपसे पूछ ले जाए कि पहला वेतन आयोग किस वर्ष शुरू हुआ था, तो पहला वेतन आयोग शुरू हुआ था 1946 में। 1946 में पहला वेतन आयोग आया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्य। श्रीनिवास वरदाचार्य। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करते हैं, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। रोपण कृषि का, स्थानांतरित कृषि का, सिंचित कृषि का, यंत्रिका कृषि का।
रोपण कृषि का, स्थानांतरित कृषि का, संचित कृषि का, यांत्रिक कृषि का। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि का। ठीक है दोस्तों, रोपण कृषि भारत में गन्ने की खेती है, जैसे चाय, नारियल, कहवा, कपास, पटसन इत्यादि, ये सारे ही रोपण कृषि के उदाहरण हैं। चाय, नारियल, कहवा, कपास, पटसन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, गन्ना को तना काट खेती भी कहा जाता है। गन्ने को जो तना काट के खेती करते हैं उसे तना काट खेती भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न करते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? विकल्प है नाडियाड, जिला खेड़ा गुजरात से, पवनार महाराष्ट्र से, पुन्नापरा वायलार केरल से, गुंटूर आंध्र प्रदेश से। तो इसका उत्तर हो जाएगा पवनार महाराष्ट्र से। अगर आपसे पूछ ले जाए कि 1940 में इसके पहले सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, तो पहले तो हो जाएंगे विनोबा भावे ही। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे नेहरू जी। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन पेपरों में, नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, और अगर तीसरे पूछ लिया जाए तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त। सन 1958 में पहला जो वो एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे बोलते हैं हम, ध्यान से उतर रहा है, एशिया का नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था विनोबा भावे को मिला था 1958 में, जो फिलीपींस की सरकार देती है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सन 1958 में सबसे पहले विनोबा भावे को ही दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। वैसे इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी और सबसे पहले दिया गया था 1958 में विनोबा भावे को। अगला प्रश्न करते हैं। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। विकल्प है सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इस पंचायत के तहत दलित को हिंदुओं से अलग करने, उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। इसी कारण से महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। इस अनशन का अंत पूना समझौता से हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें करते हैं अगला प्रश्न। राजद्रोह फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? विकल्प है रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड लिनिथगो ने, विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड वेवेल ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने इसका भरपूर विरोध किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। अगर विंस्टन चर्चिल ऑप्शंस में या विकल्प में ना हो तो उसका उत्तर होगा विलियम होरेस। विलियम होरेस ने इनसे पहले, विंस्टन चर्चिल से पहले ही अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था।
विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और अमेरिका का राष्ट्रपति पूछ लिया जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय कौन था, तो अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाएगा रूजवेल्ट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? विकल्प है गाजर में, पपीता में, पालक में, आम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाजर में। गाजर में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। गाजर जड़ का उदाहरण है। इसके सेवन से रतौंधी नामक बीमारी होने का डर कम होता है। यह आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। और पालक में हमारा क्या होता है? पालक में सर्वाधिक होता है आयरन, सबसे ज़्यादा होता है आयरन। पपीता और आम में हमारे होता है विटामिन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावित होती है? विकल्प है मल्च बनाना, रक्षक मेखला, गली प्लगिंग, वेदिकाकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्षक मेखला। इस विधि में होता है तीनों तरफ से हम पेड़ पौधे लगा देते हैं, झाड़ियाँ लगा देते हैं और उसके बीच में खेती की जाती है, जिससे उसमें हवा पार ना हो सके और मिट्टी का अपरदन या मृदा संरक्षण बना रहे, मिट्टी का अपरदन ना हो सके, मिट्टी का बहाव ना हो सके। इसलिए ही इस रक्षक मेखला को खेती करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, टिटनेस का कारण होता है? टिटनेस का कारण होता है, विकल्प है क्लोस्ट्रीडियम वायरस, बैक्टीरियोफेज, साल्मोनेला। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। मैंने आपको जब बीमारियां कराई थी उसमें भी ये मैंने आपको कराया था कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है जीवाणु, जिससे टिटनेस का कारण होता है, जिससे टिटनेस फैलता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता है किसके लिए महत्वपूर्ण है? विकल्प है दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपचयन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से एक जनन शक्ति में भी कमी आती है। बच्चों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बच्चों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न कहाँ से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का उपचयन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है? 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है, विकल्प है दी फोक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलेराइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा दी फोक्सी लेंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3D में बनने वाली भारत की या 3D में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो 3D में बनने वाली पहली फिल्म थी माई डियर कुट्टी चातन। माई डियर कुट्टी चातन, ये पहली फिल्म थी 3D में बनने वाली भारत की। अगला प्रश्न, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? विकल्प है आसवन, वाष्पन, फिल्टरन, प्रभाजी आसवन। तो जो ये किया जाता है, शुद्ध किया जाता है समुद्री जल, ये किया जाता है आसवन विधि से। अगला प्रश्न, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? विकल्प है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, घर्षण।
तो इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण ये ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पतली सुई इसके कारण ही पानी पर तैरती है। ठीक है दोस्तों, पतली सुई जो होती है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती है। जल की सतह पर मच्छरों के लार्वा का तैरना, साबुन के घोल के बुलबुले का बड़ा बनना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही इस पे होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।